नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। हमारे इस चैनल पर सामान्य हिंदी और RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी चल रहा है। अब आपको एक सूचना और देनी है कि अब हम अपने चैनल पर टॉपिक वाई इंट्रोडक्शन चल रहे हैं और टॉपिक वाई में ही हम आपको टाइप वाइज जो भी टाइप वाइज किसी भी चैप्टर के मैथ में शुरू करने वाले हम परसेंटेज अपने इस चैनल पर, क्योंकि बहुत स्टूडेंट की यही वो है कि परसेंटेज कब शुरू होगा। ठीक है, तो परसेंटेज आने वाले प्रतिशत शुरू होने वाला बहुत जल्द। मैं आपको प्रतिशतता की वीडियो डालने वाला हूं और टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूं। टॉपिक वाइज चल रहा है, यानी टाइप वाइज जिस चैप्टर में कितने टाइप बनते हैं ये मैं आपको साथ साथ पढ़ाने वाला हूं। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं परसेंटेज की, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की, और फिर SI CI और टाइम एंड वर्क। बहुत जल्द मैं आपको ये कराने वाला हूं और आपके लिए ये टाइप बाई बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आज के हम इस वीडियो में लास्ट क्लास हमारी रहेगी विशेषण की प्रैक्टिस की, और आने वाली वीडियो में हम करेंगे, एक तो हम करने वाले हैं क्रिया, एक क्रिया और दूसरा सर्वनाम प्रैक्टिस में तुम्हें आपको करा दिए। एक क्रिया करने वाले हैं और वाच्य और अव्यय, और एक टॉपिक और लेंगे। इसमें आपके 4 टॉपिक की प्रैक्टिस होगी इसी के अंदर। ठीक, 4 टॉपिक की प्रैक्टिस कराएंगे हम, और साथ वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे कि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 32, और 32 में क्या कहा, देखिए, काफ़ी में कौन सा विशेषण है। तो ये जो काफ़ी है, ये काफ़ी, इसमें पूछा है किस प्रकार का विशेषण है। ठीक, अब देखिए, निश्चित तो है नहीं, कोई निश्चित काफ़ी निश्चित कुछ नहीं दर्शाता, अनिश्चित तो है क्यों काफ़ी है। अब काफ़ी बोलते हैं कि काफ़ी यानी काफ़ी हो गया या काफ़ी हद तक, तो क्या हो गया, परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ये आ गया हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान लगाना, स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं और हर एग्जाम में आपको देखने मिल जाएंगे, खासकर UPSSC पैड में। तो पैड के लिए ये क्लास है आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली प्रैक्टिस भाई। ठीक, और मैं बहुत जल्द आपको गद्यांश और पद्यांश, यानी गद्यांश और पद्यांश की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, और साथ साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा गद्यांश और पद्यांश की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 33, प्राचीन शब्द का विशेषण, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। जो प्राचीन है वो विशेषण के किस प्रकार में आता है, यह हमें बताना है। ठीक है, तो सार्वनामिक तो है नहीं, परिमाण भी नहीं है, संख्या में नहीं है, किस में आ गया, गुण में आ गया। प्राचीन काल की बात है, सही है, उसके साथ गुण को, किसके, गुण को, और गुण में किस में आ जाएगा, समय में। ठीक है, यानी उसकी दशा में। ठीक, क्या आ गया, गुणवाचक विशेषण। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 34, और 34 में क्या कहा है, पूछा है अभ्यास का विशेषण है। किसका पूछा है कि अभ्यास का विशेषण क्या है, ये बताना है कि अभ्यास का विशेषण क्या है। तो अभ्यास का जो विशेषण होता है वो होता है अभ्यासी। ठीक, क्या होता है, अभ्यासी। ध्यान ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभ्यास का जो विशेषण होगा वो क्या होगा, अभ्यासी। अगला क्वेश्चन है 35, पूछा है भौम का विशेष्य, भौम का क्या पूछा है, विशेष्य रूप पूछा है कि भौम का विशेष्य क्या होगा। तो भूमि से बनता है भौम, किससे बनता है, भूमि से बनता है भौम। भूमि का विशेषण क्या है, भौम। ध्यान, भूमि का क्या पूछ सकता है, विशेषण पूछ सकता है, तो क्या हो गया, वो हो गया हमारा भौम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ये अनुमान का जो विशेषण है कई बार पूछा गया है, और आपका UPSSC पैट या UPSSC में तो ये मतलब पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अनुमान और अपकर्षण का विशेषण क्या होगा। ठीक, ये पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 में क्या है, अनुमान का विशेषण क्या होगा। तो देखिए, अनुमान का होता है अनुमानित। क्या होता है, अनुमानित।
क्वेश्चन नंबर हमारा 37, और 37 में क्या कहा है वो देखते हैं। ठीक, 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन पदबंध का भेद नहीं है? क्या पूछा है? निम्न में कौन पदबंध का भेद नहीं है? देखिए, विशेषण पदबंध भी होता है, क्रिया पदबंध भी होता है और संज्ञा पदबंध भी होता है, लेकिन अव्यय पदबंध नहीं होता। अव्यय पदबंध नहीं होता। ये पूछा है कि पदबंध का भेद नहीं है, क्या हो जाएगा हमारा? अव्यय। अव्यय क्या होता है? अव्यय पदबंध का भेद नहीं होता। विशेषण पदबंध का भेद होता है, क्रिया पदबंध का भेद होता है और संज्ञा पदबंध का भेद होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। पूछा है जो धड़ाधड़ है, ये धड़ाधड़, इसमें धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? बताना कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। देखिए, बिकना क्या है? जो बिकना है यानी बिकना क्या है? क्रिया है। बिकना क्या हो गया आपका? वो हो गया क्रिया। क्या हो गया? क्रिया। अब क्रिया की बता रहा है विशेषता कैसे बिक रही है? धड़ाधड़। जो क्रिया की विशेषता बताए वह कहलाता है क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए 39 है, यह दृश्य बहुत सुंदर है। अब पूछा मैं बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? क्या पूछा है? मैं बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? अब ध्यान रखना, पूरा पूछा है बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा हमारा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण, क्योंकि बहुत, कम, अधिक, न्यून क्या बताता है? विशेषण की भी विशेषता बताता है, और हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 40, क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। अब 40 में क्या कहा है? गुरु का उत्तम अवस्था होगी। मैंने आपको बताया था कि जो विशेषण है, अवस्था के अनुसार विशेषण की 3 अवस्था होती हैं। एक हमारी होती है, एक होती है साधारण अवस्था, होती है, इसे बोलते हैं मूल अवस्था। क्या बोलते हैं? एक होती है मूल अवस्था, और दूसरी होती है उत्तर अवस्था, और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था। तो अब ये पूछा है कि गुरु का उत्तम अवस्था होगी, तो ध्यान रखना इसमें क्या लगा होता है? अधिकतर तम जुड़ा होता है। क्या होता है? तम। और उत्तर अवस्था में तर जुड़ा होता है। अधिकतर बोल रहा हूँ मैं, 90% आपको यही मिलेगा, तम और तर। और मूल अवस्था क्या होगी? बिल्कुल सिंपल वाली होगी, जो आपसे पूछेगा, जो आपको साधारण दिखाई देगा क्या होगी हमारी? होगी। अब देखिए, हमने बताया इसमें क्या जुड़ा होगा? तम जुड़ा होगा। जैसे गुरु, गुरु तम, क्या बन जाएगा? गुरु तम। तो क्या हो जाएगा? गुरु तम। ऑप्शन नंबर ए। अब पूछिए महान का उत्तर अवस्था, तो मैंने क्या हो जाएगा? किसका जुड़ा होगा? तर जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? तर। तो महान तर। क्या हो जाएगा? महान तर। ध्यान रखना, उत्तम अवस्था में एक बात और समझा रहा हूं, जो हमारी उत्तम अवस्था होगी, क्या होगी? उत्तम अवस्था। ठीक, तो इसमें क्या जुड़ा होगा? तम जुड़ा होगा, और उत्तरावस्था में तर जुड़ा होगा। जुड़ा होगा तर। तो हमारी क्या बन जाती है? ये बन जाती है उत्तम अवस्था, ये बन जाती है उत्तम अवस्था। तो महान में पूछिए, महान का उत्तरावस्था होगी, तो महान का होता है महानतर। क्या हो जाएगा? महानतर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 42, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है जलीय का विशेष्य रूप है। किसका पूछा है? कि जलीय का विशेष्य रूप है। नहीं, महान का, महानतर नहीं, महत, जो महान का बन जाएगी महानतर। ठीक है, महत्तर तो नहीं हो सकते, महानतर ही होगा। आपका और देख लेंगे से। ठीक है, हमारी राय में तो महानतर ही होगा। ठीक, महान क्या बन जाएगा? महानतर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। अब 42 में क्या कहा वो देखते हैं। वैसे मेरे राय में ये भी हो सकता है आपका महत्तर। ठीक, महत्तर हमारे समझ नहीं आ सकता। महान का पूछा है, उत्तरावस्था पूछी है, तो महानतर ही होती है। ठीक, क्या होती है? महानतर। ठीक है, 41 का। अब देखिए 42 का, क्वेश्चन नंबर 42। अब क्या पूछा 42 में? जलीय का विशेष रूप पूछा है,
कि जलीय का विशेष रूप क्या होगा। देखिए जल से बनता है जलीय, और जल में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, जलीय में ये प्रत्यय लगा हुआ है ये, तो ये प्रत्यय क्या बना है, जलीय, तो आपका क्या हो जाएगा, जल। ठीक, ये हो जाएगा आपका जल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर है हमारा 43, और 43 में क्या कहा है, दृश्य बहुत ही मनोरस था। जो मनोरस है, पूछा कि मनोरस में, मनोरस शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा। मनोरस शब्द का क्या पूछा है, विशेषण भेद है, यानी किस प्रकार का विशेषण है मनोरस, ये आपसे पूछा है। देखिए मनोरस बोलते हैं मन के भाव को, और मन के भाव में मन का भाव जो आता है किसमें आता है, गुण में आता है। किसमें आता है, गुण में। क्या हो गया हमारा, गुणवाचक विशेषण। 43 का क्या हो जाएगा हमारा, 43 का हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, इकेहरा बदन, इकेहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। पूछा इकेहरा, इकेहरा, दुकेहरा, तिहरा, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, समझाया था। जो इकेहरा, दुकेहरा, तिहरा होता है वो बताता है आवृत्ति को, क्या बताता है, आवृत्ति को, क्या जाएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 45, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है सही युग्म पहचानिए। अब पहचानना है उसमें सही युग्म कौन सा होगा। ठीक, तो काले टोपी ये नहीं होगा। ठीक, सुनहरी पत्ता ये नहीं होगा। दुबला पतला लड़का, तो क्या हो गया, दुबला पतला लड़का, उसके गुण को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा। उड़ता हुआ चिड़िया, ये तो कोई गलती हो गया। सुनहरी पत्ती, पत्ता नहीं होता, सुनहरी पत्ती होती है, ये नहीं हुआ, तो कौन सा हो गया, दुबला पतला लड़का। क्वेश्चन नंबर 46, उत्साह शब्द का विशेषण पूछा है कि उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो मैंने बताया कि क्या होगा उत्साह का, उत्साह का बनता उत्साहित, क्या बनता है, उत्साहित। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 47, एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है, क्या पूछना है कि कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। ठीक, अब देखिए लजीला, ये तो विशेषण शब्द है। लाडला, ये भी है। ठीक, अब उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो लापता, ये भी है। ठीक है, लापता, ये भी बच्चा कौन सा हमारा, लांछन, ये बच्चा लालचन, ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 48, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है, क्या पूछा भाई, विशेष्य पूछा है। और मैंने ये बताया आपको, जो मुख्य विशेष्य होगा, जो भी मुख्य विशेष्य होगा वही आपका क्या होगा, विशेष्य होगा। अब इसे पूछा कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। ठीक है, मोम जैसा पिघल गया। अब इसमें पूछा कि विशेष्य कौन सा होगा। ठीक, अब देखिए युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, कैसे हृदय, कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, तो मोम जैसा पिघल गया। अब बात हुई है हृदय की, हृदय की विशेषता बताई गई है कि जब जिसकी विशेषता बताया जाए मुख्य रूप से, वही होता है विशेष्य। तो हृदय कैसे पिघल गया, मोम जैसा, तो हमारा हृदय। ध्यान रखना, मैंने आपको समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना कि मुख्य विशेष्य कौन सा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही होगा हमारा विशेष्य। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49, और ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि क्या पूछा है, कितने उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। क्या पूछा, विशेषण पूछा है 49 क्वेश्चन में कि विशेषण कितने हैं। ठीक है, अब देखते हैं, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। वह आदमी जो आपके घर आया था, ठीक है, वह आदमी, तो सर्वनाम विशेषण होगा। जो कल, ये कल क्या पता कल कौन सा आने वाला है, परसों कुछ नहीं पता। ठीक है, आपके घर आया था, बहुत बड़ा ठग, बहुत बड़ा कैसा है, बड़ा ठग, उसका कौन हो गया। ठीक, कितने हो गए, 1 2 और 3, क्योंकि इसमें जो पूछा गया है वो सार्वनामिक, एक तो सार्वनामिक विशेषण बना के पूछा गया है, उसके अनुसार पूछा गया है कौन सा होगा। तो बड़ा गुण हो गया, और वह आदमी विशेषता बता रहा है, और कल आपके घर, किसके घर, आपके जो हुआ ये हुआ, आपके घर विशेषता बता रहा है। तो ये दोनों वह और आपके क्या कर रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण की
भूमिका निभा रहे हैं। और ये बड़ा क्या होगा, उसका गुण हो गया क्या था, ठग। ठीक, ठग की विशेष तो क्या था, बड़ा। तो क्या होगा इसमें, ये 1 और ये 2 और ये 3 और कैसा, वह आदमी जो एक ही होगा जो। ठीक है, जो कल चाहिए, कल जो कल, यानी क्या होगा हमारा 4 हो गए इसमें विशेषण। क्या हो गए, 4 हो गए इसमें विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 50। 50 में क्या है वो देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। क्या पूछा है, विशेषण नहीं है, बताना कि विशेषण कौन सा नहीं है। तो देखिए श्रव्य विशेषण है और सर्व विशेषण है, भव्य विशेषण है, लेकिन गर्भ विशेषण नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या, गर्भ विशेषण नहीं है। तो ये आपके हुए 50 क्वेश्चन। और आप अगर इन क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चनों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपसे कोई क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसकी आंसर शीट और आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप सेट लगाइए। लगभग आपके ये 83 क्वेश्चन हैं और आपको अच्छे से करने हैं। मैं एक बार और दिखा रहा हूँ आपको 83 क्वेश्चन, ये देखिए। और आप इन क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक, आपके हर एक क्वेश्चन इसमें बना हुआ है और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक, और आगामी परीक्षा में आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।